हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 9th की एक और सुंदर कविता मेघ आए का भावार्थ समझेंगे। कविता का भावार्थ समझने से पहले थोड़ा सा कविता के बारे में जान लेते हैं। इस कविता में कवि ने बादलों की तुलना दामाद से की है, जो शहर से एक लंबे समय बाद अपने गांव यानी ससुराल पहुंचते हैं, जिसके आने की खबर उसके गांव पहुंचने से पहले गांव की किशोरियां दौड़ती भागती गांव वालों को दे देती हैं। गांव के सभी लोग उत्सुकतावश उस मेहमान को देखने लगते हैं और जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं वह आगे बढ़कर उस मेहमान का स्वागत करते हैं। घर पहुंचने पर घर के किसी सदस्य द्वारा परात एक तांबे या पीतल का बड़ा बर्तन होता है, में पानी भरकर उस मेहमान के पैर धोए जाते हैं। पति को घर आया देखकर पत्नी भी खुश हो जाती है। उसके मन से यह संदेह भी निकल जाता है कि उसका पति नहीं लौटेगा, क्योंकि पति अब लौट चुका है, और वह मन ही मन अपने पति से माफ़ी मांगती है और दोनों के मिलन से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। बच्चों, कवि ने इस पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार का बहुत खूबसूरत प्रयोग किया है। जैसे बादल को मेहमान, पीपल के पेड़ को गांव के बड़े बुजुर्ग, लता को घर की बेटी, धूल को गांव की किशोरी, नदी को गांव की बहू और धरती को नायिका के रूप में दिखाया है। दरअसल ये कविता दो अर्थों में कही गई है। एक तो आकाश में घने बादलों के छाने व झमाझम बरसने से धरती, पेड़ पौधे, नदी, तालाब पुनर्जीवित हो उठते हैं। दूसरा, इसमें ग्रामीण सांस्कृतिक परिवेश को भी बहुत खूबसूरती से दर्शाया है, जिसमें गांव में अगर कोई मेहमान आता है तो पूरा गांव प्रसन्न हो जाता है और उसकी खातिरदारी में लग जाता है। हालांकि यह पुराने समय की बात है, आजकल ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अब अपने कविता के भावार्थ की तरफ। सबसे पहले काव्यांश में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार लंबे समय बाद जब एक दामाद अपने ससुराल सज धज कर आते हैं तो गांव की नव युवतियां उसके आने की खबर पूरे गांव वालों को उसके गांव पहुंचने से पहले दे देती हैं और सभी लोग अपने घरों की खिड़कियां व दरवाजे गली की तरफ खोलकर शहर से आए उस मेहमान को देखने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार जब भीषण गर्मी के बाद वर्षा ऋतु का आगमन होता है और काले काले घने पानी से भरे हुए बादल आकाश में छाने लगते हैं, उन बादलों के आकाश में छाने से पहले तेज हवाएं चलती हैं, जो काले घने बादलों के आकाश में छाने का संकेत देती हैं। कभी आगे कहते हैं कि तेज हवाओं के कारण घर के दरवाजे व खिड़कियां खुलने लगती हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर उत्सुकतावश आकाश की तरफ देखने लगते हैं और आकाश में काले काले घने बादलों को देखकर सबका मन उत्साह व प्रसन्नता से भर जाता है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो शहर में रहने वाला बादल रूपी दामाद बड़े लंबे समय बाद बन संवर कर गाँव लौटा हो। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे काव्यांश की तरफ। बच्चों, आपने देखा होगा जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो पेड़ कभी नीचे की तरफ झुक जाते हैं तो कभी आकाश की तरफ ऊपर को उड़ जाते हैं। उन पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे गांव के लोग, यहाँ पर कवि ने पेड़ों की तुलना गांव के लोगों से की है। तो कवि कहते हैं कि जैसे गांव के लोग अपने शहर से आए उस मेहमान को गर्दन उचका उचका कर देख रहे हों, यानी गाँव के सभी लोग शहर से आए अपने उस मेहमान को एक नज़र भर देख लेना चाहते हैं। तेज आंधी आने से धूल एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पहुंच जाती है। कवि ने उस धूल की तुलना गांव की उस किशोरी से की है जो मेहमान के आने की खबर गांव के लोगों को देने के लिए अपना घाघरा उठाकर तेजी से भागती है। यानी कवि को ऐसा लगता है जैसे गांव की किशोरी मेहमान की आने की खबर गांव वालों को देने के लिए अपना घाघरा उठाए तेजी से दौड़ रही है। अगली पंक्तियों में कवि नदी को गांव की एक बहू के रूप में देखते हैं, जो गांव में दामाद के आने की खबर सुनकर थोड़ा सा रुककर और थोड़ा सा अपने घूंघट को सरकाकर तिरछी निगाह से उस दामाद की एक झलक पाना चाहती है। यानी आकाश में बादलों के आने से नदी में भी हलचल शुरू हो जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने कविता के तीसरे काव्यांश के भावार्थ की तरफ। जब तेज हवाएं चलती हैं तो सारे पेड़ों के साथ पीपल का पेड़ भी कभी नीचे को झुक जाता है और कभी ऊपर की तरफ उड़ जाता है।
कवि ने यहाँ पर पीपल के पेड़ की तुलना गांव के किसी बड़े बुजुर्ग से की है। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जैसे गांव में कोई मेहमान आता है तो गांव के बड़े बुजुर्ग आगे बढ़कर उसका स्वागत करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। ठीक उसी प्रकार बादलों के आने पर बूढ़े पीपल के पेड़ ने झुककर उसका स्वागत किया और उसको प्रणाम किया। कवि आगे कहते हैं कि उस बूढ़े पीपल के पेड़ से लिपटी हुई लता यानी बेल भी अब थोड़ी सी हरकत में आ गई है। कवि ने यहाँ पर पीपल के पेड़ से लिपटी हुई बेल को उस घर की बेटी के रूप में माना है जो घर आए उस मेहमान को किवाड़ यानी दरवाजे की ओर से देख रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि भीषण गर्मी में प्यासी बेल बादलों के आने से बेहद खुश है। साथ ही साथ वह बेल अपने मेहमान यानी बादल से शिकायत भी कर रही है कि पूरे 1 साल के बाद तुमने मेरी खबर ली है, क्योंकि बरसात का मौसम पूरे 1 साल के बाद आता है। पुराने समय में हमारे देश में एक रिवाज था कि जब भी दामाद या कोई भी मेहमान घर में आते थे तो परात में उनके पैर रखकर पानी से घर के किसी सदस्य द्वारा धोए जाते थे। तो यहाँ पर तालाब को उसी सदस्य के रूप में कवि ने माना है। कवि कहते हैं कि तालाब भी खुश होकर परात के पानी से उस मेहमान के पैर धो रहा है, यानी तालाब भी अब बहुत खुश है क्योंकि बरसात में जो तालाब और नदियां होती हैं वो फिर से भर जाती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी कविता के अंतिम काव्यांश की तरफ। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार अटारी यानी ऊंची जगह, जिस प्रकार अटारी पर पहुंचे अपने पति को देखकर पत्नी का तन मन खुशी से भर जाता है, उसके मन में जो संदेह था कि उसका पति अब नहीं लौटेगा वह भी दूर हो चुका है, क्योंकि उसका पति अब लौट चुका है। वह मन ही मन उससे माफ़ी मांगती है और दोनों के मिलन से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार बादल रूपी पति के क्षितिज पर छाने से, क्षितिज बच्चों एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं। वैसे धरती और आसमान कहीं पे नहीं मिलते हैं, वो सिर्फ प्रतीत होते हैं, मिलते हुए जैसे दिखाई देते हैं, उस जगह को क्षितिज कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार बादल क्षितिज पर छा चुके हैं और बिजली जोर जोर से चमकती है। क्षितिज पर छाए बादलों को देखकर धरती बेहद प्रसन्न है। बच्चों, कवि ने यहाँ पर धरती को नायिका के रूप में दिखाया है। वे कहते हैं कि अब धरती का यह संदेह भी समाप्त हो गया कि वर्षा नहीं होगी, यानी काले काले घने बादलों को देखकर धरती को पक्का विश्वास हो गया कि बादल अब जम के बरसेंगे और उसके बाद बादल और बिजली के मिलने से झमाझम बारिश होने लगती है और धरती का आंचल पूरी तरह से भीग जाता है। तो बच्चों, ये था हमारी कविता मेघ आए का भावार्थ। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी को और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट करिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।